ठीक है। तो बच्चों देखो हम यहाँ पे बात करेंगे 5.1 की। इससे पिछले क्लास में आप लोग जो है पढ़ चुके हो, है ना, हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन बाकी के तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया था। हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये चेक करना था कि इसके अंदर हमें क्या निकालना था। इसके अंदर हमें एपी सीरीज, एक तो हमें इसके बाद के हमें कितने 3 मोल टर्म्स निकालने हैं एपी सीरीज के। उसके बाद जो है हमें इसमें हमें ये भी चेक करना है कि इसके कॉमन डिफरेंस चेक करने हैं। उसके बाद हमें 3 मोल टर्म्स निकालने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करा दिया। क्लियर बात। अब यहाँ पे मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आ गया, 4 आ गया, हमारा 8 आ गया और 16 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था, a2 माइनस के a1, यानी कि 4 माइनस के 2 कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया हमारा। उसके बाद हम आगे d1 निकालेंगे। d1 कितना आएगा हमारा, a3 माइनस के a2 कितना आएगा, 8 माइनस के 4 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, a4 माइनस के a3 कितना आ गया, 16 माइनस के 8 आ गया। कितना आ गया। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि इसमें जो है हमारा क्या एक एपी सीरीज है, क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। देखो ये आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, d1 कितना आ रहा है, और d2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल कॉमन डिफरेंस, ये लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, है ना। क्या भाई, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, नॉट सेम, या therefore are not same. We can say it is not an AP series. आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। और मान लो सभी के अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो हम क्या लिखते हैं, इट इज एन एपी सीरीज। उसके बाद हम ए निकालते, डी निकालते और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालते। क्लियर है बात सभी को। तो ये हो गया हमारा। अब देखो आगे चलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहो ताकि ऐसा काम मत करो, नुकसान हो जाए। वो बात अलग है कि आपको लेक्चर मिल जाएंगे लेकिन फायदा नहीं होगा ना कोई चीजों को करके। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे दोबारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें हम देखते हैं कौन सा वाला, 6 वाला। कौन सा देखते हैं, 6 वाला। तो देखो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2, 0.22, 0.222 और कितनी आ रही है, 0.4 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा अगर डी निकालना तो क्या होगा, a2 माइनस के a1, यानी कि 0.22 माइनस के क्या होगा हमारा, कितनी वैल्यू आ जाएगी,
पक्का 0.2 आएगी। देखो 0 पॉइंट के बाद 22 नहीं बोलेंगे इसको, 2 बोलेंगे। पॉइंट के बाद सारी वैल्यू क्या होती है, सिंगल सिंगल पड़ी जाती है। क्लियर बात। और इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 0.02 आएगा, 0.02 आएगा। अगली वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारी, D1 कैसे निकलेगा, A3 माइनस के A2। A3 कितना आ रहा है हमारा 222 है, माइनस 0.22 कितना आ जाएगा घट के देखो, अगर इसको हम घटाएं तो कितना आएगा 0.22 और इधर 0 कितना आ रहा है बच्चों 2 0.0 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.002 आ गई। तो देखो ऐसी हमें आइडिया लग जा रहा है कि ये नहीं होगी लेकिन फिर भी हमें करके देखना पड़ेगा। D2 कितना आ रहा है आपका A4 माइनस से कितना आ रहा है बच्चों, A4 माइनस से कितना आ रहा है A3 आ रहा है, कितना आ रहा है A3। तो देखो इसमें कितना था 0.8 4 बार था 2 कितना आएगी वैल्यू 0.000 तो देखो सभी के कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं बच्चों, अलग आ रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर ऑल कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो वी कैन से इट इज नॉट एन एबीसीडी। क्लियर बात। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे हमारे, इसके जितने भी क्वेश्चन है कर लेना। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज में। देखो और भी क्वेश्चन है हमारे साथ, तो इनको भी जो है आप कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हमारे। इससे क्या होगा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये वाला देखो तो सिंपल है, इसमें रूट वाला देखो यहाँ पे पावर वाली हमारी वैल्यू आ रही, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारा तो इनको कर लेना। इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारी 5.1 यहाँ पे क्या होती है खत्म होती है, क्या होती है खत्म होती है, डन हो गई इतनी हमारी। क्लियर बात। अब चलो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सम ऑफ एपी सीरीज के, हम यहाँ पे बात करेंगे सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, सम ऑफ एपी सीरीज क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। 5 पॉइंट उसको लास्ट में देख लेंगे बेटा, उसको हम लास्ट में देख लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे बताओ, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का कैसे होगा। देखो fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D क्या आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और AM क्या है AN the nth term of AP। यानी कि देखो कहीं कहीं पे आपको जो है हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, कहीं कहीं पे हमें क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस, और कहीं कहीं पे हमें किसकी वैल्यू पता है n की वैल्यू और AN। क्लियर बात। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, फॉर्मूला हमारा क्या होता है an का, an इज इक्वल टू क्या होता है n+1 और d। तो देखो इसमें आपका a कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और n की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 8 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा, वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है। तो a कितना था हमारा 7 था, n कितना था मतलब 8 था, और d कितना आ रहा है 3 आ रहा है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसमें an की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा आपका ये देखो 7, ये कितना आ गया 21 हो जाएगा भाई, 8 और 1 7, 7 3 21, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या भरोगे 28। तो सारा हमारा इसी फॉर्मूले से ही सारी वैल्यू चलेगी, बस आपको क्या करना पड़ेगा इसको फिल करना पड़ेगा, सॉल्व करना। क्लियर है बात सभी को। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ाई टाइम टू टाइम करो, बाद के लिए कुछ भी पेंडिंग मत रखो, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर बात सभी को। देखो अगली एक्सरसाइज, अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब इस एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपके बेसिक थे 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। देखो जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या क्या रखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चॉइस के हिसाब से। कि देखो ध्यान से फर्स्ट वाले में क्या है 30 टर्म ऑफ एपी, एक आपको एपी सीरीज दे रखी है और हमें ये 30 टर्म की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 30 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से
इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें एपी सीरीज क्या दे रखी है, जो हमारी एपी सीरीज क्या बन रही है बच्चों, देखो आपकी जो एपी सीरीज है वो क्या बन रही है, 10, 7 और 4। हमें क्या निकालना है, हमें 38 क्रम निकालना है। क्या निकालना है, यानी कि तीसरा पद निकालना है। क्लियर बात। अब देखो इसमें आपका ए कितना आ गया, 10 आ गया, ए कितना आ गया, और डी कितना आ गया हमारा, A2 माइनस के A1 कितना आ गया, पहले 7 आएगा फिर 10 आएगा, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 3, प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर बात। उसके बाद देखो एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 30। भाई एन कितना है, 30 है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A30 की वैल्यू हमें निकालनी। क्लियर बात सभी को। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एग्जाम में आप लोगों को इसी तरीके से करना है हर चीज को जैसे कराया जा रहा है, रटना नहीं है, समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 टर्म की निकालनी है। तो A30 बराबर ए कितना आ रहा था निशु, 10 आ रहा था, एन कितना आ रहा है, 30 माइनस के 1, और डी कितना आ रहा है आपका, -3 आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 29 इंटू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है बताओ, -87 वैल्यू आ रही है हमारी। कितनी आ रही है, -87। घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, -77। तो देखो ऑप्शन में कितना आ रहा है हमारा, कौन सा होगा इसका, हमारा ऑप्शन सी होगा। किसका होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। कर लेना इसको आप लोग। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, थर्ड वाले में। देखो हर दिन काम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है काम भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम पढ़ाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यही सारे सवाल आपको टफ लगने लग जाएंगे। और काम तो देखो पूरे साल चलता रहेगा, काम पूरे साल मिलता रहेगा, ये फिक्स है। इसलिए पढ़ाई का टाइम और स्कूल का वो तुम अपने हिसाब से मैनेज करो। ये सब तुम्हारे, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी रहेगी। ठीक है। और ये बहाना है कि इफेक्ट को है कि तुम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो घर, सिर्फ टाइम पास चल रहा है सभी का। अब देखो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, फिल करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें हमें सेकंड टर्म बताना है। क्या बताना है भाई, सेकंड टर्म बताना है इसमें हमें। तो देखो आपका फर्स्ट वाले का, आपका ए कितना, ये आपका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 26। ये दोनों हमें क्या है बच्चों, ये वाला क्या है हमें। अच्छा मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए प्लस अगर 2b लिखूं, किसी को कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना। और ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, प्लस के 2d बराबर 26। 2 को ले लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। 2 को हम इधर लेंगे तो माइनस घटेगा तो 24 आएगा, और 2 इससे नीचे आ गया और कट के कितना आ गया, 12 आ गया। यानी डी हमारा कितना आ गया बच्चों, डी 12 आ गया। डी कितना आ गया, 12। अब इसके आगे देखो ध्यान से, यानी कि हमें कौन सी टर्म की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी थी। तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, ए प्लस के क्या था, डी। ये समझ आ रहा है कैसे करा है, नहीं करा है तो जाके पहली क्लास देखो। ए कितना आ रहा था हमारा, 2 आ रहा था, और डी कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। तो ए2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कितनी आ गई, 14 आ गई। तो यहाँ पे हम कर लिखेंगे भाई, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के होंगे। क्लियर है बात। इसमें टोटल देखो आपके कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसके, देखो ध्यान से, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो 4 से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 4 से क्या होगा भाई, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसमें आप लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो पहले आप इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से क्या करोगे, सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन, क्या ए और डी की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद फिर पुट करोगे और आंसर हो पाएगा या करवाऊं, चलो एक करके देखते हैं। ठीक है।
देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, किसकी बात करें, थर्ड की फोर की, चलो थर्ड की बात करते हैं। देखो इसमें भी आपका कितना रकम है, आपका A1 का मतलब क्या हो गया 5, ठीक है, और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, यानी कि आपको A4 की वैल्यू कितनी रखी है 9.5। इसको अगर हम क्लियर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 19/2, कितना हो गया 19, और इसको मैं अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया भाई ये 3D हो जाएगा। ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या थी बच्चों, गिवन थी हमें। उसके बाद देखो A की वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 5 प्लस 3D बराबर 19/2 हो जाएगा हमारा, 5 इधर आ जाएगा, तो 3D बराबर 19/2 माइनस के कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। अब आप इसके यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अब आप इसके डिनोमिनेटर को क्या करोगे इक्वल करोगे, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 3D इज इक्वल टू कितना आ गया 19 माइनस के 10 डिवाइड बाय, तो कितना आ गया 9/2, 9/2, 3 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3, 3 से 3 को काटा तो कितना आ गया बच्चों, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, कितनी आ गई 3/2 आ गया। अब हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है इसके अंदर, सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है। तो A2 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस डी, ए कितना आ रहा है आपका, ए था 5, डी कितना आ गया 3/2, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 13/2। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू क्या थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आएगी A प्लस के 2D, ए था आपका 5, 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 2 से 2 कटा कितने आ गई वैल्यू 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। यानी कि बच्चों देखो आपकी दो वैल्यू कौन कौन सी निकल गई हमारी, बताओ कितना आ गया इसका, चेक करो आंसर, 13/2 आ गया और कितना आ गया 8 आ गया। चेक करो आंसर, बताओ जल्दी क्या आ रहा है फटाफट, चेक करो जल्दी फटाफट बताओ क्या आ रहा है। यदि कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके से पिछले लेक्चर को पार्ट 1 को जरूर देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर होगा। एक तो सही आ गया, 8 सही आ गया हमारा, जो 13 वो इसलिए जाएगा 6 हाफ मिक्स फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है ना, ठीक है, तो आंसर आ तो गया हमारा, देखो आंसर हमारा आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान दो, उसको मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं कितना आ जाएगा, क्लियर है बात, आंसर हमारा आ चुका है। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप लोगों को इस एक्सरसाइज की पोर्शन, आप लोगों को होमवर्क जो रहेगा, जिस बच्चे ने 5.1 अगर नहीं करा है तो उसे कर लेना, और 5.2 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन 1, 2, 3 इतना काम मैं कल क्लास में चेक करूंगा, सबका काम हो जाना चाहिए। क्लियर है बात सभी को, तो किसी का कोई डाउट तो नहीं है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखो क्वेश्चन, देखो तुम लोग अगर जाके चेक करना है आप लोगों को, क्वेश्चन को ना देखा करो जाके, क्वेश्चनों को आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, देखो ये क्वेश्चन आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होने का तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीजों को ढंग से करो। अभी आपका 5.3 भी बचा हुआ है, जहाँ पे हम बात किसी करेंगे सम ऑफ एपी सीरीज की बात, ये भी देखो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत अभी आगे टाइम अभी चैप्टर में लगेगा, लेकिन चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप लोगों को काम करा दिया गया उस काम को पूरा कर लेना। क्लियर बात सभी को, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट।